नमस्कार दोस्तों, योगा लाइफ के परिवार का स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। हो सकता है आप कुछ लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो आखिरी तक देख के जाइएगा और अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और मेरे परिवार का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। मैंने सूर्य नमस्कार के ऊपर पहले भी वीडियोस डाले हैं, पर आज इस वीडियो में हम थोड़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? एक तो कुछ लोगों का कहना है कि हमें पता नहीं चलता है कि श्वास किस आसन में लेना है और किस में छोड़ना है। तो ये जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। ठीक है, 12 आसनों को एक साथ करके सूर्य नमस्कार का एक राउंड किया जाता है। तो हर आसन में श्वास लेने का और छोड़ने का एक तरीका है जो आज मैं बहुत अच्छे से करके बताऊंगी। और साथ में अगर हम सूर्य भगवान, सूर्य मंत्र का, ये सूर्य नमस्कार मंत्र का उच्चारण अगर साथ में करते हैं तो उसके अलग ही फायदे हैं। देखो, जो सूर्य नमस्कार है, सन सैल्यूटेशन, ये हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों प्रकार से, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार से लाभ देता है। शारीरिक तौर पे कैसे देता है? फिजिकली हमारे मोटापे को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, काम हो जाता है। मेंटली ये हमें काम, रिलैक्स और एनर्जेटिक रखने में बहुत हेल्प करता है। और स्पिरिचुअली क्या होता है, इससे जब हम मंत्र उच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन उस ईश्वर के साथ, मन का, आत्मा का होना शुरू हो जाता है। हमारा एक तरह से ध्यान लगना शुरू हो जाता है। हमारे पोस्चर पे, हमारे शरीर पे हमारा मन टिकता है तो पूरे ध्यान से हम कर पाते हैं। तो ये इस तरह से हम तीनों प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। तो हर आसन, जैसे 12 आसन है तो 12 ही मंत्र होंगे। तो मंत्रों को याद करना स्टेप्स के साथ और श्वासों को साथ में जोड़ना, आप सोचो कि कितनी तरह से मानसिक, शारीरिक शांति मिलने वाली है। और जब श्वास पे कहते हैं ना, श्वास पे, अपने प्राणों पे जब कंट्रोल हो जाता है तो उसके तो बात ही अलग है, बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार। पहले मैं सिर्फ 12 स्टेप्स करके बताऊंगी, फिर दूसरे राउंड में मैं श्वास बताऊंगी, कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है। फिर तीसरे राउंड में हम मंत्र उच्चारण के साथ अभ्यास करेंगे। तो इस तरह हम 3 राउंड करेंगे। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार करने के लिए हमें अपनी मैट से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके खड़े होना होता है, इस तरह से। ठीक है, सूर्य नमस्कार को कहीं भी ऐसे खड़े होके मैट के बीचों बीच, कहीं भी ऐसे टेढ़े मेढ़े होके नहीं स्टार्ट कीजिएगा। हर चीज़ को करने का एक सीक्वेंस, एक तरीका होता है, तो उस तरीके के साथ ही हमें करना है। तो इस तरह से अगर आप सुबह सुबह इसका अभ्यास करते हैं, हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की बहुत मान्यता है, उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ हम धर्म को बीच में नहीं लाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। सूर्य भगवान जो है, सूर्य, ये एक तरह हमें बोलते हैं ना कि विटामिन डी, साइंटिफिकली विटामिन डी जो है वो सूर्य से मिलता है। तो शरीर को शक्ति देने वाले वो सूर्य भगवान, एनर्जी देने वाले, प्रकाश देने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सूर्य से मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप साथ में जोड़ सकते हो, तो कितना फ़ायदा हमें मिलने वाला है। तो इस तरह से सीधे खड़े होइए और उसके बाद अपने शरीर को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे कंधों को इस तरह से हम ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे करेंगे। रोल योर शोल्डर्स बैक। चेस्ट को पूरा खोल के, ओपन करके इस तरह से खड़े होंगे। बहुत ज़्यादा फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा। जब शोल्डर्स बैक जाएंगे तो चेस्ट ऑटोमेटिकली ओपन होगा। तो ये अब ग्लूट मसल्स जो हैं, जो हिप मसल्स हैं, उनको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे, पेट को हल्का सा अंदर की तरफ टक कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं समस्थिति, कि एक्टिव हो गए हैं हम, रेडी हो गए हैं सूर्य नमस्कार के लिए। तो सबसे पहला आसन है प्रणाम आसन। हमें प्रणाम करना है सूर्य भगवान को। इस तरह से दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने लाइए, नमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद दूसरा आसन है हस्त उत्तान। हस्त मतलब हाथ, उत्तान मतलब उठाना। तो हस्त उत्तान, हाथों को ऊपर की तरफ उठाया,
इस तरह से अब यहाँ से आप जितना पीछे की तरफ आसानी से झुक पाएं। अगर आप शुरुआती हैं, बिगिनर्स हैं, तो हल्का सा पीछे जाइए। जो आपकी नज़र है वो आपको बिल्कुल सामने की तरफ रखनी है। सामने देखते हुए आप कितना पीछे झुक सकते हैं उतना झुकें। ये हस्तोत्तान, हल्का सा पेट आगे गया, बॉडी हल्की सी पीछे गई, तो इसे बोलते हैं हस्तोत्तान। उसके बाद धीरे से आगे झुकना है, इसे बोलते हैं पाद हस्तासन। अब यहाँ पे देखो, मैं गलतियां भी बताऊंगी कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है और लोग करते हैं। तो स्पेशली जब आगे झुकते हैं तो कुछ इस तरह से झुकते हैं। देखिए मेरी पीठ की तरफ, ये पीठ के साथ झुकेंगे तो कमर दर्द हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि हमें तो ठीक होना था, हमारी तो प्रॉब्लम बढ़ गई। जिनको नहीं है उनको भी कमर दर्द हो सकता है। तो क्या करना है, अगर आपकी ये समस्या है, आप घुटनों को थोड़ा सा मोड़िए, अपने कंधों को पीछे की तरफ कीजिए। अब मेरी पीठ देखिए और इस तरह से आगे झुकिए। जिनको हंच रहता है, कुबड़ रहता है, अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो बिल्कुल आसानी से नीचे की तरफ झुके। ये हो गया पाद हस्तासन। और कोशिश करें, चाहे नीज बेंड है या नी स्ट्रेट है, दोनों हाथों को अपने पैरों के आसपास रख दें। ठीक है, ये हो गया पाद हस्तासन। अगला आसन है अश्व संचालन। अश्व मतलब घोड़ा, संचालन उसको संचालित करना, चलाना। तो यहाँ से अब हम दायां पैर, राइट पैर पीछे ले गए, जो लेफ्ट वाला था वो हाथों के बीच में है। अब आप मेरा घुटना देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे पैर के ऊपर है। ना मैं इसको ऐसे कर रही हूँ बहुत ज़्यादा आगे, ना मैं इसको बहुत ज़्यादा पीछे कर रही हूँ। तो ये दोनों ही रॉन्ग है, ज़्यादा आगे करना भी, ज़्यादा पीछे करना भी। तो इसको यहाँ रखना है। पीछे वाला घुटना आप नीचे लगा सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं पैर को टक करके, या पैर को सीधा करके घुटना नीचे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा हम ऊपर की तरफ देखेंगे, कंधों को फिर पीछे की तरफ। ये अश्व संचालन आसन। नेक्स्ट इज पर्वत आसन। पीछे वाले पैर को फिर टक करो अंदर की तरफ। अब जो पैर आगे है उसको भी पीछे ले जाओ। अब मेरे हाथों की उंगलियां पांचों की पांचों खुली हुई हैं। हाथ यूं रखना है खोल के, ऐसे सिकोड़ के नहीं रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैट के एज पे, किनारे पे दोनों पैरों को एक साथ जोड़ेंगे पर्वत आसन में। अब यहाँ पे भी हो सकता है कुछ लोगों का पैर ऐसे हो, एड़ी नीचे नहीं लगती, कोई बात नहीं, हल्के से नीज बेंड करो, अपने आप को अंदर की तरफ धक्का दो, कंधों को कानों की तरफ नहीं लाना है, पीछे रखना है, इस तरह से पर्वत आसन। नेक्स्ट है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग, अष्ट अंग, 8 अंग। देखो, 2 पैर, 2 हाथ ऑलरेडी जमीन पे है। ठीक हो गया, इतना हो गया। अब 2 नीज नीचे लगाए, 6 हो गए। 7वां चेस्ट, 8वां हमारी चिन। अब चेस्ट को नीचे लाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, चेस्ट को यहीं से नीचे नहीं रख देते। नो, हमारा चेस्ट हमारे हाथों के बीच में आना चाहिए, हमारे हाथ हमारे कंधों के बिल्कुल पास आने चाहिए, और 8वीं चिन, इसे बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। अगर ऐसे आने में समस्या है, दोबारा से पर्वतासन में जाते हैं। कुछ लोगों को नीज लगा दिए, चेस्ट यहाँ लाना मुश्किल लगता है, तो आप क्या करो, आप आराम से पूरा नीचे आओ। ठीक है, उसके बाद अपने नीज को आगे की तरफ करके पेट को जमीन से उठा लो। आप देखो, चेस्ट और चिन नीचे आ गया है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं। ये है अष्टांग नमस्कार। अगला है, अब पैर अंदर की तरफ है, पैरों को बाहर करो, हल्का सा गैप के साथ, टांगे सीधी, आगे से उठेंगे, भुजंग आसन। भुजंग आसन में क्या गलती होती है, लोग कंधों को यूं कर लेते हैं, यूं नहीं करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, शोल्डर्स डाउन और बैक। कोहनी को बहुत ज़्यादा सीधा नहीं करेंगे, हल्का सा फोल्डेड रखेंगे और शरीर के साथ रखेंगे। भुजंग आसन यहाँ तक हो गया। अब आसन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। भुजंग आसन से फिर जाना है पर्वतासन। ये ठीक, पर्वतासन। हम दायां पैर पीछे ले गए थे तो दायां पैर आगे, अश्व संचालन। फिर से नी नीचे लगाना है, लगाओ, नहीं लगाना तो भी चलेगा। अश्व संचालन, फिर दोनों पैर आगे, पाद हस्तासन। मिस्टेक्स बताई थी वो नहीं करेंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, हस्तोत्तान,
बड़े आराम से, और फिर नमस्कार आखिरी में प्रणामासन। तो ये हो गए हमारे 12 आसन। ठीक है, अब बात क्या करनी है, श्वास कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है। चलो अब वो सीखते हैं। फिर से वही पोजीशन। चलिए, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए छाती के सामने। फिर श्वास लेते हुए सेकंड स्टेप, श्वास छोड़ते हुए थर्ड स्टेप, श्वास लेते हुए फोर्थ स्टेप, श्वास छोड़ते हुए फिफ्थ स्टेप। अब जो अष्टांग नमस्कार है इसमें दोनों करने हैं, श्वास लेते हुए घुटना नीचे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन नीचे, फिर श्वास लेते हुए भुजंगासन 7वां, 8वां श्वास छोड़ते हुए 9वां श्वास लेते हुए 10वां श्वास छोड़ते हुए 11वां फिर से श्वास लेते हुए और 12वां श्वास छोड़ते हुए। देखा, हर स्टेप ये किया, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, छोड़ने पे शुरू किया, खत्म भी छोड़ने पे होना चाहिए। हर स्टेप यहाँ श्वास छोड़ा, फिर लिया, फिर अगले में छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा। एक स्टेप है अष्टांग नमस्कार जिसमें आधे में श्वास लेना है, आधे में छोड़ देना है। उसके बाद भुजंगासन श्वास लेते हुए। ठीक है, दोबारा देखेंगे और याद हो जाएगा, साथ साथ करेंगे, याद हो जाएगा। अब बारी है मंत्र उच्चारण की। तो 12 ही स्टेप्स है, 12 ही मंत्र हैं। जैसे जैसे 1-2 दिन में श्वास को समझना और मंत्र को याद करना पॉसिबल नहीं होगा, आप 15 दिन, 20 दिन, महीना प्रैक्टिस करेंगे, श्वास को भी और मंत्र को भी, दोनों को एक साथ, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, यहाँ फिट हो जाएगा। फिर इतना वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर ज़्यादा सोचिएगा नहीं अभी कि मुझे याद नहीं हो रहा है, जो मुझे पता नहीं चल रहा है, टाइम लगेगा। ठीक है, चलो मंत्र उच्चारण के साथ। तो सबसे पहले वही इस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े होना है। रोल योर शोल्डर्स बैक, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए ओम मित्राय नमः। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा, सांस लेते हुए ओम रवे नमः। तीसरा, श्वास छोड़ते हुए ओम सूर्याय नमः। चौथा, श्वास लेते हुए ओम भानवे नमः। अगला, श्वास छोड़ते हुए ओम खगाय नमः। फिर से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, ओम पूषणे नमः। अगला, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। इस तरह से 12 स्टेप, 12 मंत्र। एक और चीज़ जो बतानी रह गई है, यहाँ से मैंने बोला था राइट लेग पीछे ले जाओ, है ना। वापसी पे क्या बोला था, राइट पैर ही आगे ले आओ। एक राउंड जब कर लिया तो दूसरे राउंड में लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, वापसी पे लेफ्ट लेग आगे ले आओ, दोनों से कंप्लीट हो जाएगा। एक राउंड राइट से कर लिया, एक लेफ्ट से कर लिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह 12 स्टेप,
श्वासों का लेना छोड़ना और 12 मंत्र अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ लगा है कि हाँ सीखने वाला है इसमें, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो नीचे दिए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।